प्यारे बच्चों नमस्कार। सरस्वती शिशु मंदिर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस विषय के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और यह हमारा 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट नंबर 11 है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में जो हम 30 प्रश्न डिस्कस करेंगे यह परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए वीडियो के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है। किस वैज्ञानिक ने बैटरी की खोज की थी? किस वैज्ञानिक ने बताना है कि बैटरी की खोज की थी? बैटरी की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा वोल्टा ने बैटरी की खोज की थी। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, बर्फ का गलनांक केल्विन में बताना है कितना होता है? बताइए, बर्फ का गलनांक केल्विन में कितना होता है? 300 केल्विन, 250 केल्विन, 273 केल्विन या 0 केल्विन? तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? प्यारे बच्चों याद रखिए, बर्फ का गलनांक केल्विन में जो होता है यह 273 केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा हमारे दूसरे प्रश्न का सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न में दिया है, मानव शरीर में जो पीयूष ग्रंथि होती है यह बताना है कहाँ स्थित होती है? मानव शरीर में जो पीयूष ग्रंथि होती है यह कहाँ स्थित होती है? हृदय में स्थित होती है, फेफड़े में होती है, आंखों में या फिर मस्तिष्क में स्थित होती है? तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब क्या रहेगा? आंसर कमेंट करिए। मानव शरीर में जो पीयूष ग्रंथि होती है यह कहाँ स्थित होती है? तो आपको याद रखना है, मानव शरीर में जो पीयूष ग्रंथि होती है यह मस्तिष्क में स्थित होती है। और एक प्रश्न इसमें ऐसा भी पूछ सकते हैं कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो आपको याद रखना है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में दिया है कि किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? बताइए, कौन से तत्व की कमी से या किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? नाइट्रोजन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, फास्फोरस की कमी से या फिर आयोडीन की कमी से? तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा? तो हम सभी जानते हैं कि आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो घेंगा रोग होता है। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5। किस वैज्ञानिक को चिकित्सा का जनक कहा जाता है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा? किस वैज्ञानिक को चिकित्सा का जनक कहा जाता है? तो याद रखिए प्यारे बच्चों, जो हिप्पोक्रेट्स है इनको चिकित्सा का जनक कहा जाता है। हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा का जनक कहा जाता है। तो विकल्प ए प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 दिया है, लिटमस पेपर का प्राकृतिक रंग कैसा होता है? लिटमस पेपर का प्राकृतिक रंग जो होता है प्यारे बच्चों यह कैसा होता है? हरा होता है, लाल होता है, काला होता है या फिर बैंगनी रंग होता है? तो याद रखिए, लिटमस पेपर का अगर आपसे एग्जाम में प्राकृतिक रंग पूछा जाए तो आपको याद रखना है लिटमस पेपर का जो प्राकृतिक रंग होता है वो बैंगनी होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न में दिया है, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या होता है? वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस, होमोसेपियंस जो है यह मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि इस होमोसेपियंस का अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान आदमी होता है, बी है पागल आदमी होता है, सी है लंबा आदमी होता है या डी है इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का जो अर्थ होता है यह बुद्धिमान आदमी होता है। होमोसेपियंस का अर्थ क्या होता है? याद रखिए इसका अर्थ बुद्धिमान आदमी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 8। चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीव से होता है? बताइए चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीव से होता है? पहला विकल्प यहाँ पर विषाणु है, बी है जीवाणु, सी है प्रोटोजोआ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो यह विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर ए
हमारा सही उत्तर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में दिया है कि जो मोबाइल की बैटरी होती है यह किस धातु का इसमें प्रयोग होता है। मोबाइल बैटरी में किस धातु का प्रयोग होता है? सोने का, लोहे का, लिथियम का या फिर सोडियम का? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? मोबाइल बैटरी में किस धातु का प्रयोग होता है? तो याद रखिए मोबाइल की जो बैटरी होती है उसमें किस धातु का प्रयोग होता है? लिथियम धातु का इसमें प्रयोग होता है। लिथियम का संकेत Li होता है और इसका अगर आपसे एग्जाम में परमाणु क्रमांक अगर पूछा जा सकता है तो आपको यह भी याद रखना है कि लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 3 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न क्रमांक 10 है, लाल दवा का रासायनिक नाम बताइए क्या होता है? लाल दवा का रासायनिक नाम पूछा है, क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, बी है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सी है पोटेशियम परमैंगनेट होता है और डी विकल्प है कॉपर सल्फेट। तो लाल दवा का रासायनिक नाम बताइए क्या होता है? तो आपको याद रखना है लाल दवा का जो रासायनिक नाम होता है प्यारे बच्चों यह पोटेशियम परमैंगनेट होता है। लाल दवा का रासायनिक नाम क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट होता है। यहाँ पर सी विकल्प हमारा सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 11। प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिए प्याज में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है सल्फेनिक अम्ल। प्याज में सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न क्रमांक 12 देखिए, आंसर देने की कोशिश करिएगा। प्रश्न में पूछा है गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? गाजर का जो रंग होता है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो याद रखिए गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यह केरोटीन की मौजूदगी के कारण होता है। हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 देखिए, पूछा है किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी? बताइए किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी या फिर कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है। आइंस्टीन है, रॉबर्ट हुक है, मेंडल है या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों कोशिका की जो खोज की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। तो हमारे प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक हमारा सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न में पूछा है डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? डायनेमो जो होता है यह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, बी दिया है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, सी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए डायनेमो जो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विकल्प सी यहाँ पर सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 पूछा है कि मनुष्य की जो खोपड़ी होती है इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? 22, 206, 18 या 29? तो बताइए इस प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब क्या रहेगा? तो याद रखिए मनुष्य की खोपड़ी में जो हड्डियों की संख्या होती है प्यारे बच्चों इनकी संख्या 22 होती है। क्या याद रखना है कि मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 22 आपको याद रखना है। विकल्प ए यहाँ पर सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 देखिए, प्रश्न में दिया है मछली के यकृत में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बताइए मछली के यकृत में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी और डी है विटामिन डी। तो मछली के यकृत में जो विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है उस विटामिन का नाम है विटामिन डी। विटामिन डी इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 17। ध्वनि का प्रसार सबसे अधिकतम किसमें होता है? बताइए ध्वनि का प्रसार
सबसे अधिकतम किसमें होता है? ठोस में, बी है तरल में, सी है गैस में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि का प्रसार सबसे अधिकतम जो होता है प्यारे बच्चों, यह प्रसार ठोस में अधिकतम होता है। ध्वनि का प्रसार सबसे अधिकतम किसमें होता है? तो आपको याद रखना है ठोस में होता है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। धूप के जो चश्मे होते हैं इनका पावर कितना होता है? बताइए, धूप के चश्मे का पावर पूछा है कितना होता है? 0 डायोप्टर, 10 डायोप्टर, 20 डायोप्टर या फिर 25 डायोप्टर? तो याद रखिए, धूप के जो चश्मे होते हैं इनका पावर 0 डायोप्टर होता है। धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? 0 डायोप्टर होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न में पूछा है वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? वायु में ध्वनि की जो चाल होती है यह बताइए कितनी होती है? वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो आपको याद रख लेना है कि वायु में ध्वनि की जो चाल होती है यह 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वायु में ध्वनि की चाल, महत्वपूर्ण प्रश्न है, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 पूछ रहा है कि मृग तृष्णा जिसको मरीचिका कहा जाता है किसका उदाहरण है? मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? पहला विकल्प है प्रकाश के अपवर्तन का है, बी है प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण है, सी है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, मृग तृष्णा या मरीचिका किसका उदाहरण रहेगा? तो मरीचिका या मृग तृष्णा जो है यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 आपके सामने है। प्रश्न में दिया है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व बताना है कौन सा है? पहला विकल्प है नाइट्रोजन, बी है कार्बन, सी है ऑक्सीजन और डी है विटामिन। तो याद रखिए, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन है। कौन सा तत्व है? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 22। सिनेबार किसका खनिज है? बताइए, सिनेबार किसका खनिज है? जस्ते का है, तांबे का है, सोने का है या फिर पारे का है? तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2-3 बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। सिनेबार किसका खनिज है? तो याद रखिए, सिनेबार जो है यह पारे का खनिज है। किसका खनिज है प्यारे बच्चों? यह पारे का खनिज है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न में पूछा है कि मानव शरीर का जो तापमान होता है यहाँ पर केल्विन में पूछा है कितना होता है? मानव शरीर का तापमान प्रश्न में पूछा है केल्विन में बताना है कितना होता है। मानव शरीर का तापमान केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन, बी है 273 केल्विन, सी है 200 केल्विन और डी है 37 केल्विन। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव शरीर का जो तापमान होता है यह केल्विन में कितना होता है? तो याद रखिए, मानव शरीर का केल्विन में जो तापमान होता है 310 केल्विन होता है। मानव शरीर का जो तापमान होता है केल्विन में 310 केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 24। ग्रहों की गति संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति संबंधित नियमों को किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने, बी है न्यूटन ने, सी है मेंडल ने, डी है मैक्सवेल ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? तो ग्रहों की गति संबंधित नियमों को प्रतिपादित किसने किया था? केपलर ने किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब केपलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25, विटामिन की खोज कब की थी? विटामिन की खोज बताना है कब की गई थी? 1901 में, 1912 में, 1935 में या 1949 में? तो विटामिन की खोज जो की थी वो की गई थी 1912 में। 1912 में विटामिन की खोज की गई थी। और किसने की थी? तो ये भी आपको याद रखना है कि विटामिन की खोज सी फंक ने की थी। कब की थी? 1912 में की थी सी फंक ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब रहेगा।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 देखिए, आंसर देने की कोशिश करिए। प्रश्न में पूछा है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। वसा में घुलनशील विटामिन आपको बताना है। विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन डी है या फिर उपरोक्त सभी। तो याद रखिए, इस प्रश्न को आपको याद कैसे रखना है। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि वसा में घुलनशील विटामिन, तो आपको एक शब्द याद रखना है, वो शब्द है कीड़ा। वसा में घुलनशील विटामिन आपको पूछा जाए तो एक शब्द आपको याद रखना है, वो शब्द कौन सा है, कीड़ा है। अर्थात विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जो है, यह सारे विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, विटामिन के वसा में घुलनशील है, विटामिन ई भी है, विटामिन डी भी है। इसलिए यहाँ पर सही जवाब जो होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न में दिया है तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं। बताइए, तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं। पहला विकल्प है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, बी है हाइड्रोजन और कार्बन के, सी है ऑक्सीजन और हीलियम के और डी है हाइड्रोजन और हीलियम के। तो याद रखिए, तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। विकल्प डी जो रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। प्रश्न क्रमांक 28 देखिए, आंसर देने की कोशिश करिएगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी का जो डंक होता है प्यारे बच्चों, उसमें कौन सा अम्ल होता है। पहला है एसिटिक अम्ल, बी है सिट्रिक अम्ल, सी है फार्मिक अम्ल और डी है लैक्टिक अम्ल। तो चींटी के डंक में जो अम्ल होता है, वो डंक में अम्ल होता है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। और एक और प्रश्न इसमें आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो याद रखिए, दही में जो अम्ल पाया जाता है वो अम्ल लैक्टिक अम्ल होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 29। प्रश्न क्रमांक 29 है लेड पेंसिल में क्या पाया जाता है। बताइए, लेड पेंसिल में क्या पाया जाता है। लेड, लोहा, ग्रेफाइट या फिर हीरा। तो लेड पेंसिल में क्या पाया जाता है, तो आपको बताना है लेड पेंसिल में ग्रेफाइट पाया जाता है। लेड पेंसिल में ग्रेफाइट पाया जाता है। 29वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा। और अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की, जो कि प्रश्न संख्या 30 है। इसमें पूछा है एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है। बताइए, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को बताना है क्या कहा जाता है। उत्तक कहते हैं, अंग कहते हैं, हृदय कहते हैं या फिर मस्तिष्क कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को प्यारे बच्चों उत्तक कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। उत्तक हमारा सही जवाब रहेगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने टोटल 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया और यह 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमारा भाग नंबर 11 था। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहां से आप कक्षा 10वीं क्लास 10th साइंस की बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपना साइंस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके और आप अच्छी तैयारी कर सके। अगले वीडियो में मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।